हेलो गाइस। टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी लाइफ आसान कब होगी, आपकी लाइफ में आपको मन का सुकून और शांति कब मिलेगी, आपके संघर्ष कब कम होंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ आसान कब होगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। किंग ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की एनर्जी, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, टेन ऑफ कप्स। वाओ, ये कार्ड आ जाना बहुत अच्छा रहता है। ओ माय गॉड, जजमेंट। जजमेंट, डिवाइन टाइम तो चल ही रहा है, मैंने बताया ना पहले भी। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ गाइस, वाओ। देखो, चीजें बड़ी क्रम से चल रही है आपकी लाइफ पे, बहुत क्रम से चल रही है, बहुत एक के बाद एक। जैसे हम मूवी देखते हैं ना, वैसे बिल्कुल। नाइन ऑफ वैंड्स, ओके जी। तो आपकी लाइफ आसान कब होगी? पहले मैंने एक बात बताई थी कि आपकी लाइफ में एक नया सर्कल की शुरुआत हो रही है ना। तो उसमें मैंने एक बात ये भी कही थी कि जो पुराना वाला सर्कल जो आपका था ना, उस सर्कल में एक्चुअल में ये रीडिंग जैसे एक होता ना कि उसके आगे की रीडिंग है ना, बिल्कुल वैसी बता रही है। इसी वजह से मैंने कहा ना कि मूवी में होता ना कि भाई स्टेप बाय स्टेप चीजें हमें क्लियर दिखती है, वैसी यहाँ पर कुछ चीजें नजर आ रही है। उसी रीडिंग के आगे की बात जो आती है ना, वो इसमें बताई जा रही है कि क्या क्या चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है या फिर आपकी लाइफ कैसे आसान होने वाली है। देखो, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पुराने वाले सर्कल में आपने जितनी मेहनतें की है या फिर जितने संघर्ष किए हैं ना, उतना संघर्ष आपको नए वाले चैप्टर में नहीं देखने को मिलेंगे गाइस, बिल्कुल नहीं देखने को मिलेंगे। आपकी लाइफ में काफी हद तक बैलेंस आ जाएगा इस नए वाले चैप्टर में, ठीक है। या फिर अगर मैं यूं कहूं कि आपकी लाइफ कब आसान होगी, तो यहाँ पर रीडिंग बहुत क्लियर बता रही है गाइस कि आपकी लाइफ आसान होना स्टार्ट हो चुकी है, इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का चल रहा है अभी बहुत जोर शोर से। रीडिंग मुझे एक बात बड़ी क्लियर कह रही है कि अभी इन दिनों में स्पेशली अभी कुछ महीनों में आपको एंजल्स साइन या नंबर्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा। ग्रीन कलर आपको बहुत दिखता है चलते फिरते। ये नहीं कि पेड़ पौधों के पास बैठेंगे तभी, वो नहीं मानेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि वो तो नॉर्मल बात है, वो तो सबको दिखते हैं, ठीक। ऐसे मतलब कि हमारा फोकस बन जाए और हमें महसूस भी हो कि ग्रीन कलर मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है या फिर येलो कलर मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो ये चीजें आपको इस और संकेत कर रही है कि डिवाइन टाइम चल रहा है जी, डिवाइन टाइम चल रहा है आपका। चीजें सुधार में होना, आपकी लाइफ से संघर्षों का कम होना, आपको इज्जत रेस्पेक्ट दिलाने का प्रोसेस जो है ना, वो चल रहा है। आपकी लाइफ से ये कंफ्यूजन दूर हो रहा है। कंफ्यूजन किस बात का कि आप हर किसी पे अंधा ट्रस्ट करते हो ना, वो चीज आपकी लाइफ से निकल रही है।
आप भविष्य में मैं ये कह सकती हूँ कि सोच समझ कर डिसीजन लोगे, अंधा ट्रस्ट तो हर किसी पे करोगे ही नहीं। हम्म। आपने पुराने चैप्टर में जितने भी संघर्ष किए हैं ना, या जितनी मेहनत की है ना, उसका फल आपको अब मिलने वाला है। आपको एक ओहदा मिलने वाला है गाइस। यहाँ पर बड़ा क्लियर लग रहा है कि कोई ओहदा मिलने वाला है, या तो कोई बड़ी सक्सेस पाने वाले हो आप, कुछ अचीव करने वाले हो। डेफिनेटली गाइस, कोई या तो आपको जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, या तो कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी आपको, जिसके लिए काफी प्रयास आपने पहले किए हैं लेकिन उसका डिवाइन टाइम अब आया है। ठीक है, या मैंने कितनी बार बताया कि हो सकता है आप में से कुछ व्यूवर्स की जॉब अटकी हुई होगी, रिजर्व में होगी, और वो जॉब आपको मिलेगी अब। तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहने वाला, और आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात और एक नई शुरुआत आपके साथ होने की बात जो है ना कही जा रही है। एक गाइडेंस आई है, हो सकता है कि कोई खुशी आपको मिले गाइस। ठीक है, लेकिन आपका दिल इतना डरा हुआ है, पुराने सर्कल में आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें घटना घटित हो गई अंधविश्वास के कारण, जिसकी वजह से अभी आपका दिल गवाही नहीं दे रहा आपको कि कोई खुशी आ रही है ना तो उसे एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो आप हो सकता है कि इनकार कर दो। तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि देखो, कोई भी खुशी आपको मिलने वाली हो ना, या चलाकर आपके पास आएगी। जल्दबाजी में किसी तरीके का डिसीजन नहीं लेना कि ये खुशी मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, या पता नहीं इससे मुझे दुख मिल जाएगा क्या, और या रोना पड़ जाएगा क्या। नहीं, ये वो खुशी है जो आप डिजर्व करते हो, लेकिन आपका दिल इतना घबरा गया है ना कि आप उसे एक्सेप्ट करने में डर रहे हो। पहले ऐसा था कि आप खुशी के पीछे भाग रहे थे, खुशी आगे आगे भाग रही थी, आप पीछे पीछे भाग रहे थे। अब खुशी आपको मिलने वाली तो आप डर रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या कहीं ना कहीं ये दिल में आ रहा है कि इतने सालों से नहीं मिली तो अब मुझे लेनी ही नहीं है ये खुशी। देखो, रिसीव करने वाले मोड में रहना। ठीक है, डिवाइन टाइम अगर आपका अभी लिखा हुआ था कि ये खुशी आपको अभी ही मिलेगी, तो अभी मिलनी है ना, अभी भी मिल रही है, और हमें हमारे नसीब से बढ़कर मिल रही है ना, तो हमें वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। कोई भी अच्छा ऑफर आता है जो आपके दिल को सुकून देना, वहां बिना डरे उसे एक्सेप्ट करना। ठीक है, ये आपकी ही खुशी है, आपके नसीब की है, उसका डिवाइन टाइम अब आया। किसी तरीके को कोई दुविधा ना रखना। अब आपके साथ कोई छलावा नहीं होगा, कोई दुख नहीं पहुंचेगा, कोई आपका दिल नहीं तोड़ेगा। ठीक है, अचानक से आएगी, आपके लिए एक रेस्पेक्ट लेकर आएगी, एक ताज। मे भी हो सकता है इन दिनों में आपको ताज बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। क्राउन, ये बहुत नजर आ रहा है आपको, हो सकता है, या दिखते होंगे, पिक्चर्स वगैरह भी दिख जाती है ना, तो कुछ ऐसा है। ठीक है, किसी की लाइफ का एक फैमिली का मैटर चल रहा है गाइस। फैमिली का मैटर ऐसे जैसे कई बार आया है ना, कि फैमिली का मैटर बहुत, मतलब परेशान बहुत हो आप। ये आपकी मैरिज का भी मैटर हो सकता है, या कोई भी, और इसकी वजह से आपकी लाइफ जो है ना बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है, क्योंकि ये मैटर ऐसा हो गया है कि इसका आपकी पर्सनल लाइफ पर इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पड़ रहा है। इसमें आप दुखी क्यों हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कह सकती हूँ कि आपके करीबी लोगों के बिहेवियर की वजह से आपने चोटें बहुत खाई है, या अपनी लाइफ का बहुत भुगतान किया है। बहुत समय कहते हैं ना, आपने अपनी लाइफ का खराब किया अपने करीबी लोगों को। देखो, ये सबके लिए नहीं हो सकता, लेकिन कुछ व्यूवर्स के लिए ये एकदम करेक्ट सिचुएशन है, जैसी बताई जा रही है रीडिंग में, कि आपकी फैमिली में या कुछ करीबी लोग ऐसे हैं जो चीजों को सही वे में नहीं समझते हैं, या उस हिसाब से नहीं समझते जिस तरीके की परिस्थिति है, वो उसे अलग वे में समझ लेते हैं, या फिर आपको गलत समझ लेते हैं। ये हो सकता है कि आप थोड़े इमोशनल हो, लेकिन वो इमोशनल नहीं है, उनको भौतिकता बहुत पसंद है, लगाव को शायद नहीं समझ पा रहे हैं। हम्म,
या आपके फैमिली के लोगों ने ही आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया है कि जो शायद आपके उम्मीद से बहुत ही अलग था। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने किसी पर बहुत अंधा विश्वास किया और उनका चेहरा जो है खुलकर अभी आपके सामने है। उनका भी और जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा किया है, उन लोगों का चेहरा खुलकर आपके सामने आया है। यहाँ एक चीज़ बहुत बुरी समझ में आ रही है कि आपके घर में या जो भी करीबी इंसान है, उन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया है कि खुद तो आपके विरुद्ध हुए, लेकिन और लोगों को भी आपके विरुद्ध इकट्ठा किया है, एक भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश की है। यहाँ पर एक वो युद्ध वाला माहौल कहता है ना, कि जहाँ पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का युद्ध होता है ना, वो चीज़ समझ में आ रही है। ये एकदम क्लियर है गाइस, बिल्कुल क्लियर है, यही चीज़ हो रही है किसी के साथ। आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, इसके बारे में मैं समझाऊंगी कि आप अकेले हो या नहीं हो। और आपके सामने एक भीड़ है अपनों की, और अपनों ने ही क्या किया है कि और लोगों को, बाहरी लोगों को आप पर हावी होने का मौका दिया है, उनको इकट्ठा किया है आपके विरुद्ध, आपका डिसीजन गलत साबित करने के लिए, आपकी समझ को गलत साबित करने के लिए कि आप कितने गलत हो। यही चीज हो रही है ना, आपको ये चीज बहुत दुखी कर रही है। अगर बाहर के कोई होते ना तो आपके लिए सहन करना बड़ा आसान हो जाता, लेकिन यहाँ नींवें जो है ना, अपनों ने ही हिला दी है। जड़ें जो है ना, अपनों ने ही खत्म करने की कोशिश की है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी कि अगर पेड़ को नीचे से ही काटना है, जड़ों से ही काटने की स्टार्टिंग कर दोगे, कहाँ से वो जीवित रहेगा, कहाँ से जीवित रहेगा। उसी पेड़ पर आप बैठे हो, उसको काटोगे, जड़ों को काटोगे तो आप भी गिरोगे। हम्म। ये कुछ हद तक तो आपकी फैमिली का जो मैटर अभी चल रहा है ना, उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो रही है। यहाँ आपके लिए सहन करने योग्य बात है ही नहीं। आपको कोई रिलैक्स करे तो करे कैसे, नहीं हो रहा ना। आपको खुद को पता है कि आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उसका सॉल्यूशन या उस प्रॉब्लम का अंत या ऐसे लोगों को समझाना या बुद्धि देने का काम जो है ना, वो मालिक ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। पॉसिबल ही नहीं लग रहा आपको, क्योंकि आपने तो बहुत कोशिश की है। यहाँ पर पता है, आपने शायद झूठ नहीं बोले होंगे, आपके साथ काफी झूठ बोले गए, काफी हिडन चीजें। यहाँ पर देखो, हिडन चीजें आपके सामने आई है। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो भी परिस्थिति है ना आपकी लाइफ में, यहाँ आपके अपनों ने ही आपकी लाइफ को इतना मुश्किल कर दिया ना, इसका भी सॉल्यूशन होगा, इसका भी जजमेंट का टाइम आया। देखो, दोनों कार्ड साथ साथ में आए हैं, है ना, कि आपकी ये भी प्रॉब्लम खत्म होगी। ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी कि देखो, अगर थोड़े दूर के लोग हैं जो, जिनका व्यवहार कभी सुधारे से नहीं सुधरेगा, ठीक है ना, तो आपको और एक समझ दी जाएगी, आपको एक समझ दी जाएगी कि उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस को बनाओ, है ना जी। डिस्टेंस को बनाना जरूरी है। ये सिचुएशन आपके लाइफ में क्यों क्रिएट हुई इस बार जो है ना, बहुत ऊंचे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर ये परिस्थिति क्यों बनी कि अपनों ने ही और लोगों को इकट्ठा किया है आपके विरुद्ध, एक युद्ध वाला माहौल बनाया है। क्यों हुई है ऐसी परिस्थिति, आपको वो चीजें समझाने के लिए कि लोग बोलते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन विपदा जब आती है ना, तब आपका अपना कौन है, पराया कौन है, इसकी परख देने के लिए ये कार्ड देखो, क्लियरिटी दिया है आपको। डिवाइन टाइम आया आपको एक क्लियरिटी मिलने के लिए कि कौन अपना होकर भी आपका है और कौन पराया होकर भी आपका है ना। इस युद्ध में आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, आपको कोई संभालने वाला नहीं है। अगर संभालने वाला नहीं होता ना, आप यहां तक भी नहीं पहुंच पाते, इतना झेल नहीं पाते। महाभारत का युद्ध हुआ था ना, अर्जुन अकेले थे। हम्म। सिर्फ श्री कृष्ण उनके साथ थे, और सामने इतनी बड़ी सेना, लेकिन फिर भी फतेह किसकी हुई, किसकी हुई, अर्जुन की ही ना, क्योंकि कहना उनके साथ थे। आपके साथ यूनिवर्स है। अभी आपको लग रहा है कि कोई सपोर्ट में नहीं है ना, तो
अपने ना बाहर के लोग, तो कैसे कोई जीतेगा? अरे मिरेकल इससे ही तो कहते हैं, डिवाइन टाइम तो अभी आया आपका, आपको कोई चीजें समझानी थी, समझ लिया आपने। अब ये कहो कि हाँ जो भी चीजें मेरे समझ में, जो भी आप समझाना चाहते हो ना मालिक, हमें वो चीजें समझ में आ गई, वो चैप्टर चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ से। ये पैटर्न आपकी लाइफ में नहीं दोहराएगा। आपको नंबर 10-10 नजर आ रहे हैं, ठीक है, 10-10, नंबर 2-2, 2-2 का मतलब क्या है? जहां पर अटल हुए हो ना, एक अंगद वाला पैर जमा के रखा ना, वो बनाए रखना, हिलना नहीं, सही राह पर और सही पाथ पर वो। नंबर 2-2 यही कहता है कि इसी की वजह से आपकी लाइफ में एक मिरेकल आएगा, ठीक है ना, इसी की वजह से आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। नंबर 10-10 क्या कहता है? जो भी परिस्थिति है ना, जो भी मैटर है आपकी लाइफ का, उस मैटर में आपकी फतेह जो है वो निश्चित है, क्योंकि आपने हिम्मत रखी है, खड़े रहे ना उस मैदान में, भागे नहीं, है ना जी। तो आपकी फतेह निश्चित है, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। यहाँ पर देखो, बिल्कुल जैसा मैंने कहा ना कि एक स्टोरी जैसी बनकर आई ये बात। हम्म पहले वाली रीडिंग के आगे की बात जो है ना, आगे की घटनाएं वो बता रही है, फ्यूचर के बारे में भी बता रही है। आपकी लाइफ तो काफी हद तक आसान हो रही है आपकी लाइफ पर। मैं सच कहूँ ना, आपकी लाइफ जो है ना पूरे यूनिवर्स के कंट्रोल में है। शायद आपने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि काफी हद तक आपको लग रहा है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल से बाहर है। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि ये अगर सोच रहे हो ना कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप करेक्ट सोच रहे हो जी। आपके हाथ में वाकई में नहीं है अभी, अभी तो नहीं है। बहुत रोक और दुखी होकर आपने प्रे की है यूनिवर्स से कि मेरी इस प्रॉब्लम को सुलझा दो, क्योंकि रेस्पेक्ट जुड़ी हुई है मेरी इससे। बाहर के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है आग में घी डालने का, या आपकी लाइफ को और उजाड़ने का। और ऐसा नहीं होगा। आपकी जीत का शंखनाद देखना मालिक खुद करेंगे। आपको नंबर 10-10 नजर आ रहे हैं, या फिर आपको बच्चों के हंसने की आवाजें, खिलखिलाने की आवाजें बहुत आ रही है। अब देखो, ये नहीं कि हमारे घर में बच्चे हैं तो उनकी आवाज ना, वो नहीं, वो तो नॉर्मल है, वो तो उनकी आएगी, है ना, वो नहीं। लेकिन एक जैसे हमें महसूस हो जाता है ना कि आजकल मुझे बच्चों की आवाजें, हंसने की आवाजें बहुत सुनाई दे रही है, तो कुछ वैसा, वो चीजें आपको बहुत ज्यादा सुनाई देगी। या फिर शंखनाद, ठीक है ना, शंखनाद हो सकते हैं आपको बहुत ज्यादा सुनाई दे। या फिर आपको पानी पीना या तो बहुत ज्यादा पसंद आने लगेगा कि आप पानी बहुत पीना स्टार्ट कर दोगे, जो आपके शायद बिहेवियर में नहीं होगा, ठीक है। या फिर आपको पानी बहुत ज्यादा नजर आने लगेगा, या पानी का साउंड जो है ना वो आपको सुनाई देगा। तो ये उसी और संकेत है गाइस कि अब जीत मिलने वाली है, या अब आपकी कोई प्रॉब्लम जो है ना, जो आपको जकड़े हुए बांधे हुए है ना, या आपको आपकी लाइफ का पाथ पर चलने नहीं दे रही है ना, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म होगी। जिन लोगों को समझ देनी है ना, बुद्धि देनी है ना, मालिक खुद उनको बुद्धि देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, ये सिचुएशन से आप तो बाहर निकल जाओगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, जैसा कि यहाँ पर है, ये तो डेफिनेटली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी समझ जो है, जो आपके अपने हैं, उनको भी तो वो समझ मिलनी जरूरी है ना कि वो गलती क्या कर रहे हैं, है ना जी। चाहे देखो फिर एक डिस्टेंस मेंटेन हो जाए, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समय समय जो समझ दे रहा है ना, वो समझ उनमें भी आनी जरूरी है। तो ये उनमें भी आएगी गाइस, उनको सही गलत का भेद पता होगा। ये देखो, जैसा आपको अभी हुआ है ना, कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है ना, आज नहीं तो कल उनको समझ में आएगी। लेकिन एक क्लियर चीज है गाइस, कि डिस्टेंस तो एक मेंटेन होगा कुछ लोगों के साथ आपका, ठीक है। और जो आपके लिए अच्छे हैं उनका साथ आपका संबंध जो है उसमें रिकवरी जरूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ जो है ना, ये मैटर आपकी फैमिली का सुलझते ही आपकी लाइफ और आसान हो जाएगी। वैसे काफी हद तक आसान हो रही है, और आगे आसान हो जाएगी, ठीक है। दिमाग में ख्याल आता है मैं सही बात पे हूँ या नहीं हूँ,
या मेरा डिसीजन गलत तो नहीं है क्योंकि कोई मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अरे कोई नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, मालिक तो कर रहे हैं ना। देखो सच्चाई हमेशा अकेली खड़ी होती है। जब भी ऐसा लगता है ना कि अकेले खड़े हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो समझ लेना कि सच्चाई पर चलने वाला इंसान ही कठिन रास्ते को तय करता है। भले आपकी डगर मुश्किल है, कठिन है या कांटों से भरी हुई थी, ठीक है, मंजिल बहुत नजदीक है और बहुत खूबसूरत है। रेस्पेक्ट लेकर बैठिए, कोई ओहदा लेकर बैठिए आपके लिए। वो आपको रिसीव करना है और करके ही रहोगे। एक चीज मैं आपको बताऊं कि कुछ छोटे छोटे उपाय है ना, जैसे हमारे रूटीन के लिए कि एक बार करके फ्री फ्री हो गए, हमें वो बार बार करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमें देखो हमारे फ्यूचर के लिए भी काफी कुछ करना है। हम इंसान बनकर पैदा हुए तो हमारे कुछ ड्यूटीज भी है, कुछ और काम होते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कोई रूटीन में छोटे छोटे उपाय जो मैं बताती हूँ ना, हमें कर लेने हैं, है ना। जो गाइडेंस के तौर पर बात आई है, जैसे अगर आदत में नहीं है ना कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, ठीक है, तो कोशिश करो मॉर्निंग में जल्दी उठने की, ठीक है। फिर कोशिश करो कि थोड़ी योगा कर लें, थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, चाहे 10 मिनट की सही, ठीक है। वो नहीं कर सको तो मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन भी नहीं होता है, ठीक है। एक्सरसाइज का कैसे कि कुछ भी, ये आज्ञा चक्र पर एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज करो, ठीक है। अगर एक्सरसाइज नहीं होती है, ठीक, तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन भी नहीं होता है तो कोई यूट्यूब पर मेडिटेशन के काफी साउंड आते हैं, ठीक है ना, सिर्फ कान में डालकर तसल्ली से बैठ जाओ। अब चलो वो भी नहीं हो रहा, ठीक है, मैं ये भी बताती हूँ कि और आसान कैसे करते हैं। ये भी नहीं हो रहा कि मैम ये भी नहीं हो रहा हमसे, हम परेशान हो गए, ठीक है, कोई अच्छा सा पॉजिटिव सॉन्ग सुन लो। सबसे अच्छा मैं बताऊं आपको, वो आपके लिए अफर्मेशन का भी काम कर लेगा और आपकी मैनिफेस्टेशन जैसा भी काम कर लेगा। यस बॉस का एक गाना है, मैंने पहले भी बताया था, चांद तारे तोड़ लाऊं सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। मुझे पता है मैंने बहुत बुरा गाया है पर फिर भी इससे काम चला लेना आप, ठीक है ना। ये गाना जो है ना, ये एक बार ही सही सुना करो या फिर अपने मोबाइल की रिंगटोन ही बना लो इसको। तो हमें ऐसा होता है ना कि हम मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते या अफर्मेशन नहीं कर पाते, ये कहीं ना कहीं उसका काम करेगा गाइस, क्योंकि ये हमारे दिमाग में चलता रहेगा ना। और जैसा एनर्जी को हम महसूस करेंगे ना, वैसी एनर्जी को हम कैच करेंगे, है ना। तो ये गाना तो मतलब सुनना ही सुनना है हमें, या फिर ऐसा इससे भी अच्छा अगर कोई गाना आपको लगे कि ये मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, मुझे खुशी दे रहा है, सुकून दे रहा है, तो वो करना है, ठीक है। या एक चीज दिमाग में बांध कर रखनी है कि आज मुझे कुछ ना कुछ नया सीखना तो सीखना ही है। कोई एक लाइन ही सही, एक थॉट ही सही, ठीक है, पर मुझे कुछ नया सीखना है आज। और हर दिन का एक नोटबुक बना लो कि हर दिन का उसमें नोट करो कि आज मैंने अपनी लाइफ में इस डेट को ये चीज नहीं सीखी है, और उसको भूलना नहीं है। देखो इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा बनेगा। ये चीज मैं क्यों कह रही हूँ पता है, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए क्लियर बता रही हूँ मैं आपको, कि आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उस सिचुएशन से जिस सिचुएशन में आपका ध्यान जाना नहीं है, आपकी लाइफ ऐसे ही आसान होगी। आपका पाथ ही यही है कि आपको खुद को मनाना है, और यहां मैं आपको खुद को मनाने के तरीके बता रही हूं, है ना जी। अपने पर से नाराजगी हटाओ, रोजाना मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें कांच में देखना है, आईने में देखना है, और यही कहना है आईने में देखकर खुद को कि आप हर खुशी के हकदार हो और आपको मालिक हर खुशी देंगे। आप बहुत प्यार और रेस्पेक्ट के हकदार हो और वो आपको मिलकर रहेगी, ठीक है ना। आईने में देखकर दिल से मुस्कुराना है, ठीक है ना जी, ये करना है हमें। कभी कभी बहुत बड़े उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं होती गाइस। और
समस्या का समाधान बाहर नहीं होता, हम में ही होता है। समस्या भी हमसे उठती है, समाधान भी हमारे पास होता है। ये चीजें आपको भले बहुत छोटी छोटी लग रही होगी, या फिर ऐसा कि मैम ये क्या है, इससे क्या हमारी लाइफ में फर्क पड़ जाएगा, हमने तो बहुतों उपाय कर लिए हैं। एक बार करके देखना गाइस, आपका हीलिंग हो जाएगी ना, जब आपको दिल को एक तसल्ली मिल जाएगी, या फिर आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी ना, मेरा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। सच कह रही हूँ। आपका ध्यान उस चीज से हट जाएगा जिस चीज से मालिक हटाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत हो रही है। जब एक प्याला गंदा होता है ना, तो उसमें हम कुछ भी नहीं डालते, पानी डालकर नहीं पीते। ग्लास होती है ना, अगर उसमें डस्ट होगी तो हम पानी डालकर पियेंगे क्या उसमें ना, उसको साफ करेंगे ना। ये वही प्रोसेस है। जो भी नकारात्मकता है ना, उसको निकाल दो, उसको कोई जरूरत नहीं है हमारी लाइफ में। एटीट्यूड वो रखना है कि मैं कोई दुख से दुखी होने वाला नहीं हूं, मैं किसी परेशानी से परेशान होने वाली नहीं हूं। दुख को दुखी कर दो, परेशानी को परेशान कर दो, डर को डराओ, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ऐसी चीजों को अपने पर हावी मत होने दो। आपकी लाइफ बहुत हद तक आसान हो जाएगी गाइस, बहुत हद तक। हर रोज कोई ना कोई पॉजिटिव बात सोचनी है, पॉजिटिव बात बोलनी है, अपने बारे में अच्छा बोलना है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रे करनी नहीं है, ठीक है ना। ये जो भी चीजें मैं बताती हूँ ना आपको, ये बहुत आसान होती है, और जितना आप अपनी लाइफ को आसान समझोगे ना, उतनी आसान होती जाएगी। लोग खुद डिफिकल्ट बना लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मुझे 10 तरीके के उपाय करने पड़ेंगे, तभी जाके कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ना। और मालिक पर ट्रस्ट रखकर कोई काम करो कि मालिक मैंने ये उपाय किया है। पहले खुद को खुश कर लो, खुद को खुश करके समझ कर फिर अगर छोटा उपाय भी करोगे ना, वो काम करेगा, वो भी यूनिवर्स को आगे करके कि मालिक ये देखो, मैं ये कोशिश कर रही हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ, मुझे सफलता दो, मेरी परेशानी खत्म करो, मेरे मन को संतुष्ट करो। वो चीजें होगी। आसान से आसान उपाय करो गाइस, उससे आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। और ये मेरे योद्धाओं के लिए बहुत आसान है जी। इतने झेल कर आने के बाद में, मतलब अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये सब चीजें। बट आप जब आप इतने स्ट्रांग हो गए हो ना, तब आपकी लाइफ आसान हो गई है। ये स्ट्रांग क्यों बनाया गया आपको? क्यों बनाया गया? ये जो है ना, एक बड़ी बात बताते हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ लोग स्पिरिचुअल है या चूजन वन है ना, ठीक है, उनके लिए ये है कि जिस पाथ से आप आए हो ना, उस पाथ से और लोग जो आएंगे ना, उनको हीलिंग देनी है। हीलिंग देने का मतलब यही नहीं कि कार्ड रीडिंग करनी है या कुछ भी ना, कैसे भी उनको कैसे भी करके आप सुकून देने की कोशिश करोगे। आपके शब्द जो है ना, वो उनको सुकून देंगे, या किसी न किसी तरीके की बड़ी हेल्प आप लोगों की करते हुए नजर आ रहे हो गाइस। भविष्य में आप बहुत अच्छे काम करते हुए नजर आ रहे हो। आंसू पहुंचने वाले लोगों के। अब ये कब होगा? जब हमारे पास कुछ अच्छा हो, हमारी पोटली जो होती है ना, वो भरी हुई होगी हमारे पास। जैसे जैसे किसी को खाने की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, हमारे पास भंडार होगा ना, तभी हम बांट पाएंगे ना, है ना जी। तो ये भंडार की व्यवस्था आपके लिए मालिक करेंगे, ठीक है। पहले अपने लिए व्यवस्था कर लो, और फिर लोगों के लिए भी व्यवस्था करो। तो आपकी नसीब बहुत अच्छे हैं, मैं सच कहूं। आपकी किस्मत आपका जो साथ देगी ना, वो आप देखना कि आपको अच्छे काम करने में कितनी संतुष्टि होती है। अगर ये चीज समझ में नहीं आए ना, आपका पाथ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है कि आप किस लिए धरती पर आए हो सकता है कि आपको खाना बनाकर लोगों को खिलाना बहुत पसंद है, बाहर सेवा करना, मतलब घर का तो है, अतिथि आते हैं उनके लिए भी है, लेकिन एक आपको खाना बनाकर बाहर लोगों में दान करना जो है ना, वो बहुत पसंद है। ऐसा नहीं कि जैसे बाहर से लिया और दे दिया ना, अपने हाथ से बनाकर, उसकी बात ही कुछ और होती है। वो बहुत अच्छा फील होता है, आपको दिली सुकून मिलता है ना।
ये आपके लिए गाइडेंस भी आई है कि यही काम आपको करना है जी। क्योंकि ये काम करने से आप कहीं न कहीं अपना स्ट्रेस भूल जाते हो। आपको दुःख व जो होता है ना, वहाँ से आपका ध्यान हट जाता है। जितनी श्रद्धा हो, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है, किसी एक इंसान के लिए, नहीं तो 2 रोटी ही सही, है ना? बनाकर बाहर देख कर आओ, किसी की सेवा करो। ये आपके बहुत आड़े आएगा और पहले किया है ना, बहुतों आड़े आया है आपके, ठीक है? आपकी लाइफ में मिरेकल लेकर आएगा। ये काफ़ी हद तक मैं कहूँ आपको कि चाहे इस जन्म में आपने अच्छे कर्म किए हैं या पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल आपको इस जन्म में बहुत तो मिला है गाइस। आपको लग रहा होगा कि मैडम कैसे लाइफ इतनी मुश्किल रही है, इतने संघर्ष रहे, लेकिन कैसे? क्योंकि समय-समय पर जहाँ आपको पीक पॉइंट होता है ना, वहाँ पर ज़रूरत होती थी ना, वहाँ पर ये मिरेकल की तरह आपके काम आया है। जैसे एक होता है ना कि बैंक में रुपए रखे हुए होते हैं और एग्ज़ैक्ट टाइम पर चाहिए होते हैं ना, वहाँ से निकाल लेना कि ये मेरे हक का है, मुझे चाहिए, वो मिल जाना। तो बिल्कुल पीक पर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ी ना, वो आपके रिवॉर्ड समय-समय ने आपको समय-समय पर आपको मिले हैं, है ना? तो लाइफ काफ़ी हद तक इन चीज़ों से ना आपकी आसान हो जाएगी। आपको एक सुकून भरी नींद आएगी गाइस, जब भी ये काम करोगे ना आप, देख लेना। सच में। टर्निंग इन स्पिरिचुअलिटी में हो जी, अवेकनिंग हो रही है आपकी। बहुत बुरे ख़्याल आते हैं या भ्रम बहुत रहते हैं आपको। इसकी वजह से भी आप मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहते हो। शायद आप में से कुछ व्यूअर्स का ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है, जैसे हो सकता है, देखो ये सबके साथ रेज़ोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ के साथ डेफ़िनेटली है कि शायद आपको आपके इर्द-गिर्द जो है ना, कोई नेगेटिव चीज़ें या तो आपको फ़ील होता है, दिखती है या फिर सुनाई देती है। कुछ अजीब चीज़ें जो सिर्फ़ आपको सुनाई देती है, हुँ? और किसी को नहीं। यहाँ क्या कहा जा रहा है पता है? कि आप अवेकन के उस स्टेज पर हो जहाँ पर ये चीज़ें तो आपको भ्रमित करेगी ही। अवेकनिंग में ये सब चीज़ें नॉर्मल है गाइस। इसको खुद पर हावी मत दे होने देना। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखो, कि आपको बस इस तरीके से शांत होकर रहना है। ये पीछे नकारात्मकता शायद शो हो रहा नहीं हो रहा, ये देखो चेहरा भी दिख रहा है ना यहाँ पर, कि ये चीज़ें आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगी कि आपकी अवेकनिंग में बाधा डाले। पर ये आपको छू भी नहीं पाएगी, क्योंकि आपका चेहरे पर तेज देखो, इससे ये खुद खौफ में है। बट कहता है ना कि अपनी ड्यूटी निभानी है, इनको नेगेटिविटी है, तो बस वही काम कर रहे हैं, है ना? आप इस नेगेटिविटी से बिल्कुल परेशान मत होना कि कोई ब्लैक मैजिक हुआ या फिर कोई बुरी आत्मा आपको कभी परेशान कर पाएगी, या आपको अगर कुछ सुनाई भी देता हो ना अजीब सा, जो आपको लगे कि आपको परेशान करने वाला हो, उसे सच नहीं मानना है। वो आपको भ्रमित करने के लिए ही है। परेशान मत होना, ये सिर्फ एक आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए है, ठीक है? नेगेटिविटी की बातों में नहीं आना, या नेगेटिव जो थिंक आ रही है ना, उनकी बातों में नहीं आना, ठीक है ना? बहुत अलग-अलग मैसेज आ रहे हैं। अबंडेंस बहुत मिलने वाली है जी, आपकी लाइफ तो आसान होनी ही होनी है। एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस होएगी आपकी, देखना। ग्रोथ मिलेगी, और जैसे कहते हैं ना, यहाँ पर आया ना किंग ऑफ वैंड्स, यानी एक ओहदे पर बैठ जाना कि अब लाइफ में किसी तरीके की खुशी की कमी नहीं होना। वो कि मैंने जो जो चाहिए था ना अपनी लाइफ में, वो सब कुछ मुझे मिल रहा है। रेस्पेक्ट आपकी खूब होने वाली है गाइस। एक जैसे पुराने वाले चैप्टर में आपकी खुशियों के बीज जो है ना, वो बो दिए गए थे, और वहां पर आपको संघर्ष बहुत करवाए गए, और आपको दूर दूर तक कहीं फल या फूल जो है ना वो नजर नहीं आया, लेकिन अब नजर आएगा, देखना आपको।
बहुत नज़र आएगा और बहुत प्रसन्नता दिल की जो है ना, वो होगी आपको। हुँ? और आपकी अवेकनिंग भी हो रही है ना, काफ़ी हद तक हो जाएगी गाइस। बैलेंस में काफ़ी हद तक रहोगे। इंट्यूशन आपका बहुत काम करेगा क्योंकि एनर्जी का बैलेंस होना, जैसे यहाँ पर देखो सूर्य और सॉरी चाँद और सूर्य एक साथ, यानी हमारे अंदर जो शिव शक्ति की एनर्जी होती है ना, वो मर्ज हो जाएगी। देखो हर इंसान में होती है, ये ना ये जेंडर के हिसाब से नहीं है ना, सब में होती है शिव और शक्ति की एनर्जी, ठीक है ना? तो कभी-कभी किसी की मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना वो अवेकन हो जाती है, लेकिन फेमिनिन एनर्जी जो होती है ना उसको अवेकन होने में टाइम लगता है ना? तो ये एनर्जी आपकी जो एनर्जी है ना, ये दोनों मर्ज होने वाली है, मैच होने वाली है। और जब ये दोनों मैच हो जाती है ना तो इंसान काफ़ी हद तक बैलेंस में आ जाता है। इसके साथ में ये कार्ड आना और मेरा ध्यान इसकी बजाय यहाँ पर इस बात पर बहुत ज़्यादा जा रहा है क्योंकि ये बात अवेकन की कर रहे हैं। तो आप में से कुछ व्यूवर्स हैं जो बहुत परेशान हैं अवेकनिंग के दौरान, क्योंकि आपको बहुत सारे मसले रहे हैं। आपकी लाइफ में काफ़ी सारे मसले ऐसे रहे हैं कि वो फैमिली के मैटर को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं आपकी अवेकनिंग को रोका जाने की कोशिश बहुतों हुई है कि आपके अंदर जो शिव शक्ति की एनर्जी है ना, वो बैलेंस में ना आए। पर मैं आपको यही कहूँगी कि अब देखो, नियति कहते हैं ना कि अगर आपको प्रारब्ध तक पहुँचना है ना, तो पहुँचना ही है। फिर नियति तय करती है कि कैसे पहुँचना है। यहाँ पर वही चीज़ें चल रही है। यहाँ पर क्लियर कह रही हूँ गाइस कि आप मंजिल के बहुत नज़दीक हो। आपकी लाइफ तो बहुत आसान होने वाली है, सच में। आप आगे चलकर देखो कितने बड़े कहते हैं ना काम करने वाले हो। आपकी आप खुद को ना कम कभी मत समझना गाइस, मैं एक बात कह दूँ। क्योंकि आपकी वैल्यू क्या है, ये समय आपको बताएगा। आप कितने रिस्पेक्ट के हकदार हो या फिर आप क्या एनर्जी हो। अपना अपमान कभी मत करना गाइस, कभी किसी के लिए अपना अपमान मत करना। आपके अंदर कोई विद्यमान है, कोई अच्छी सोल हो, आप पुरानी सोल हो। डिसरेस्पेक्ट अपनी कभी मत करना, हमेशा खुद को प्यार करना, ठीक है? आप बहुत रेस्पेक्ट के हकदार हो। वो समय आपको बताएगा, देखना कि आप क्या हो। उससे रूबरू करवाया जाएगा आपको। मैं कह रही हूँ सच में, किसी की एनर्जी बैलेंस में आ रही है गाइस। कोई बहुत बड़े पाथ को लेकर आया है, कोई बहुत बड़ी जर्नी को तय कर रहे हैं और जिसमें इतनी डिफिकल्टी होना और इतनी लाइफ मुश्किल होना ज़रूरी था। क्योंकि आप लोगों की लाइफ को आसान करोगे। आपने जो सबक लिए हैं ना, आपकी लाइफ से लोग सबक लेंगे। पर इसका आप पर गलत इफ़ेक्ट नहीं आएगा, या ऐसा नहीं है कि आपको इस बात से दुखी हो गए आप। क्योंकि कहीं न कहीं इस चीज़ को या यूनिवर्स ने ये जो भी प्लानिंग करी है ना आपके लिए, वो समझोगे आप कि यूनिवर्स की योजनाएँ क्या थी मेरे लिए। और आप एक्सेप्ट करोगे कि चलो कोई नहीं, लोगों के हित में काम होता है ना, तो अच्छे लोग जो होते हैं ना वो कभी बुरा नहीं मानते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आपकी लाइफ में गलत होगा। ना, अवेकन जो होना था ना आपने, वो हो लिए। और इस दौरान जो परेशानियाँ भुगतनी थी ना, वो भुगत ली। जब आपकी पूरी हो जाएगी ना अवेकनिंग और ये एनर्जी आपकी बैलेंस में आ जाएगी ना, तब आपकी लाइफ में कुछ गलत नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ जो मैंने बताया ना कि शिव शक्ति की एनर्जी मैच होगी, तो ये अंदरूनी बात कर रही हूँ मैं, है ना? ये अंदरूनी बात कर रही हूँ। द लवर्स, मैं कह रही हूँ सच में, बहुत मन की प्रसन्नता मिलने वाली है आपको। आपकी अवेकनिंग के कहते हैं ना लास्ट स्टेज पर हो आप। अब ये कोई बुरी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती, ना ही छू सकती। जितना हो सके ना डाउन टू अर्थ रहना गाइस, बहुत। क्योंकि लाइफ जो है ना अब आपको जो खुशियाँ देगी ना वो एक नए लेवल पर ही देगी। वो जिसकी उम्मीद आपने नहीं की है ना? तो आपको यही कहा जा रहा है कि कभी-कभी इच्छा से कहीं बढ़कर मिल जाता है ना, तो इंसान खुशी के मारे उत्साह में आकर कुछ गलत बोल देता है या फिर
किसी के लिए गलत शब्द काम में ले लेते हैं, तो वैसा नहीं करना, ठीक है ना? क्योंकि ये मालिक की ब्लेसिंग है हम पर। हमें किस लिए दी जा रही है, हमें किस लिए खुश किया जा रहा है, हमारे भंडार किस लिए भरे जा रहे हैं, ताकि हमारा भी अच्छा हो और हम औरों के लिए भी अच्छा करें, है ना? तो उसका ध्यान रखना, घमंड में कभी नहीं आना, जितना हो सके ना डाउन टू अर्थ रहना, ठीक है ना? और एक चीज आई है आपके लिए कि अभी भी अगर आपकी हेल्थ को लेकर इशू है, जैसा आपको लग रहा है कि आप अवेकनिंग में चल रहे हो या आपका अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, तो नंगे पाँव जो है ना आप घूमो, जितना जमीन से आपके पैर जुड़ेंगे ना उतना आपके लिए सही रहेगा। और जमीन पर थोड़ी देर के लिए सही, अगर बैठने की आदत नहीं है ना, थोड़ी देर के लिए सही बैठो, आपकी एनर्जी जमीन से जुड़कर ऊपर उठनी बहुत जरूरी है। आपके चक्रास बैलेंस में आने लगेंगे गाइस, ठीक है ना? कभी कोई होगी तो ऐसी रीडिंग बनाऊंगी जो आपकी स्पिरिचुअलिटी पर हो, आपके चक्रास पर लेकर हो, है ना जी? प्लेफुलनेस, बिल्कुल जी, बिल्कुल सब सही चल रहा है, सब आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम आ गया, जजमेंट का टाइम आ गया, तो ऐसे बेफिक्र होकर लाइफ को जियोगे कि मेरे संभालने वाले बैठे हैं, मुझे किसी चीज की कोई चिंता नहीं, कोई दुख मुझ पर हावी नहीं हो सकता, मैं दुख पर भारी हूं। सच में इतने खुश हो जाने वाले हो। न्यू विजन देखो, लाइफ के लिए न्यू विजन आ रहा है कि मैं और दुखी गए वो दिन, मुझ जैसा तो सुखी कोई है ही नहीं, ये वाला एटीट्यूड। ऐसे जैसा होता है ना कि गिलास आधी भरी हुई और आधी खाली, तो भरी हुई चीज पर जो है ना नजर जाएगी आपकी। ये कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज तो करना ही नहीं है, ये अब आप खुद समझ लोगे। और ब्रेक थ्रू, अब बताओ लाइफ आसान हो रही है या नहीं हो रही है, संघर्ष खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे? ब्रेक थ्रू ऐसे मिलता है क्या? अब जब सही राह पर चलोगे, इतनी परेशानी के बाद में भी गलत रास्ते को नहीं चुनोगे ना, तो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आना, आपकी लाइफ आसान होना, आपको सक्सेस मिलना, अबंडेंस मिलना क्यों नहीं स्टार्ट होगा? आपकी एनर्जी क्यों नहीं बैलेंस होगी? काफी सारी चीजें देखो आपकी अवेकनिंग को लेकर हुई है गाइस। काफी सारे लोगों को पता भी नहीं है कि अवेकनिंग होती क्या है, मैनिफेस्टेशन होती क्या है, या ये प्रोसेस क्या है। वो बस मासूम बच्चे हैं, जैसी उनकी लाइफ डेस्टिनी, उनकी लाइफ में जे जे जैसे जैसे पाथ पर चीजें चल रही है ना, वैसे वैसे वो समझ रहे हैं, उनको अभी पता ही नहीं है। पर आपको पता नहीं है ना कि आपकी लाइफ क्या है या आपसे चाहती क्या है। धीरे धीरे समय दर समय जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, समझने लग जाता है ना, वैसे डेस्टिनी यूनिवर्स आपको उतने ही प्यार से समझाएंगे, आपके सारे डाउट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना? तो आपकी लाइफ, अब ये बताऊं कि कब तक में आसान हो जाएगी, तो आसान तो होना स्टार्ट हो चुकी है गाइस, लेकिन आपको एकदम क्लियर जो पता है ना वो 4-4 की एनर्जी आई है। 4 महीनों में, 4 महीनों में काफी हद तक आपकी लाइफ जो है आसान हो जाएगी, काफी हद तक, ठीक है? और आपको मतलब आपकी पर्सनैलिटी को, आपके एटीट्यूड को लेकर काफी हद तक बदलाव आ जाएंगे। मतलब फाइनेंशियल तौर पर एकदम सेफ और सिक्योर कह सकते हैं ना, वो आप हो जाओगे। हेल्थ आपकी काफी हद तक सुधर जाएगी, और अभी जो सिचुएशन है ना उसके बिल्कुल विपरीत सिचुएशन होगी 4 महीनों में, ये पक्का है, ठीक है ना जी? क्योंकि एनर्जी बैलेंस हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना जी? तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाए, आपकी ब्लेसिंग हम पर बनी रहे, और हमारी लाइफ में ब्रेक थ्रू आए और एक न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है ना जी? और हमारी लाइफ में मिरेकल हो, ठीक है ना जी? तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।